नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कई बार पाकिस्तान को कंगाली से निकालने वाला चीन अब बन चुका है पाकिस्तान का दुश्मन। सीपीईसी के चलते बिगड़ रहे हैं दोनों के रिश्ते। क्या है पूरी वजह आपको बताएंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन ने एक नहीं दो जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेजा तो भारत मिसाइल टेस्ट से दे रहा है जवाब। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए इच्छुक है अमेरिका, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में जुटा अमेरिका। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि जोधपुर के आसमान में गरजे भारत और फ्रांस के एयरक्राफ्ट, दोनों वायु सेनाओं ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान में हड़कंप। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी समकक्ष से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर और कई मुद्दों पर हुई बातचीत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से नाराज है जिगरी दोस्त चीन। जी हां दोस्तों, दोस्ती दुश्मनी में बदलने जा रही है और आपको बता दें कि कई बार चीन ने पाकिस्तान को कंगाली से बचाया है और अब चीन पाकिस्तान के बीच में नाराजगी सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, चीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी इस योजना में सबसे बड़ी बाधा खुद पाकिस्तान बना हुआ है। जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संकल्प लिया था कि वो सभी परेशानियों को दूर कर सीपीईसी का काम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, सीपेक परियोजना लंबे समय से रुकी हुई है और पाकिस्तान की व्यवस्थाओं से चीन नाराज है, जिसके कारण चीन के लिए अफगानिस्तान में अपनी मल्टी बिलियन परियोजना का विस्तार करने में देरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान एक तरफ कंगाल है और इसी कंगाली से चीन पाकिस्तान को बचाता है, लेकिन यही कंगाली कारण बन रही है कि चीन और पाकिस्तान में दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अपने ही लोग सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ सड़क पर हैं और पहले कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि जो चीनी नागरिक हैं पाकिस्तान में, उन पर हमले हो रहे हैं। इसको लेकर भी चीन नाराज है। तो दोस्तों, दो देशों की दोस्ती यहाँ पर दुश्मनी में बदलती जा रही है और सबसे बड़ा कारण है कंगाली, वो भी पाकिस्तान की। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने एक नहीं दो जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेजा, भारत अटल मिसाइल टेस्ट से दे रहा करारा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच हिंद महासागर तनाव का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत के लंबी दूरी के मिसाइल के परीक्षण के ठीक पहले चीन ने पिछले दिनों अपने जासूसी जहाज युआन वांग 6 को हिंद महासागर में भेज दिया था और इसके बाद भारत ने अपने मिसाइल परीक्षण को टाल दिया था। वहीं अब ताजा खुलासा हुआ है कि चीन का एक और जासूसी जहाज अब हिंद महासागर में पहुंच गया है और इस जहाज का नाम है युआन वांग 5, जो अभी इंडोनेशिया के लोम्बोक स्ट्रेट से हिंद महासागर में दाखिल हुआ है। ये वही जासूसी जहाज है जिसने भारत के विरोध के बाद भी पिछले दिनों श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डेरा डाला था और इस बीच भारत ने भी मिसाइल परीक्षण का ताजा ऐलान करके अपने सख्त इरादे जाहिर कर दिए हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर जासूसी जहाज भेजा है चीन ने, तो अब भारत करेगा मिसाइल परीक्षण और इसका ऐलान कर दिया है और चीन को फिर से एक बार लाल आंख दिखाई गई है मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत द्वारा। अगर आप भी मोदी सरकार के इस फैसले के लिए उनकी सराहना करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने का इच्छुक है अमेरिका, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में जुटा हुआ है अमेरिका। जी हां दोस्तों, यूक्रेन जंग और ताइवान को लेकर रूस और चीन के साथ टकराव के बाद अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन की भारत यात्रा को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री की भारत यात्रा इस लिहाज से काफी उपयोगी है। येलेन ने कहा कि अमेरिका उन देशों को अलग करने के लिए फ्रेंड शोरिंग दृष्टिकोण का पालन कर रहा है और भारत का सहयोग चाहता है अमेरिका। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोधपुर के आसमान में गरजे भारत और फ्रांस के एयरक्राफ्ट, दोनों वायु सेनाओं ने किया संयुक्त युद्ध अभ्यास। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहे वायु सेना के युद्धाभ्यास गरुड़ के 7वें संस्करण का शनिवार को अंतिम दिन था। 26 अक्टूबर से भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच हुए इस विशेष युद्धाभ्यास में दोनों देशों ने अपनी हवाई शौर्य का प्रदर्शन किया और इसके साथ ही दोनों देशों ने अपनी सहयोग
परस्पर साझेदारी और द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूती देने का काम किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार युद्धाभ्यास गरुड़ 7 में भारतीय वायुसेना के बेड़े से सुखोई 30 मार्क 1 और इसी के साथ राफेल, LCA तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। और इसके साथ ही इसमें हाल ही में वायुसेना में शामिल किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और Mi-70 हेलीकॉप्टर के साथ साथ वायुसेना के कॉम्बैट एनेबलिंग असिस्टेंट फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी समकक्ष से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कई मुद्दों पर हुई दोनों के बीच चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन से इतर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा सहित अपने समकक्षों से मुलाकात की और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अनाज की पहल और परमाणु चिंताओं पर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मिलकर खुशी हुई। हमारी चर्चाओं में संघर्ष, अनाज की पहल और परमाणु चिंताओं को शामिल किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग से बड़ा अपडेट। अगले 24 घंटे में देश के 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट हो चुका है जारी। जी दोस्तों, भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में सर्दी की आमद हो चुकी है। सुबह, शाम और रात के वक्त जहां ठिठुरन का एहसास हो रहा है, वहीं दिन की धूप अच्छी लगने लगी है। कई राज्यों में कोहरे का असर भी दिखने लगा है। पहाड़ी राज्यों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट हुई है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। श्रीलंका के तट से दूर बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 24 घंटे और अगले 24 घंटे जबरदस्त बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और आसपास के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें अगले 4 से 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा समेत देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र ताशीगंग ने रच दिया इतिहास। पोलिंग बूथ पर 100% हुई वोटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में मतदान हो चुके हैं और एक बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र ताशीगंग में 100% मतदान हुआ है और यहां कुल मतदाता 52 थे जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग कर नई सरकार चुनने में यहां पर अपनी मदद दी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब 100% मतदान होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि जनता का लोकतंत्र में भरोसा है, चुनी हुई सरकार में भरोसा है और भारत के लोकतंत्र को मजबूती दिलाती है। इस प्रकार की खबरें और ये खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, एक अच्छी पहल है और यही अगर पूरे देश में दोहरा दिया जाए तो स्थिति और बेहतर होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनेगा भारत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, पिछले 8 सालों में देश ने कई क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में शनिवार को कहा कि इकोनॉमी और मजबूती की दिशा में देश ने बीते 8 साल में प्रगति की है। 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। आर्थिक मोर्चे पर अमित शाह ने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और मॉर्गन स्टैनली का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारत खड़ा हो जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला, बोले गाली देने वालों को लेने के देने पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को तेलंगाना में मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। और बता दें कि तेलंगाना से पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने यहां लोगों को संबोधित किया और मोदी ने कहा कि मुझे अफसोस है कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग फले फूले आगे बढ़े, सत्ता पाई, वो खुद तो आगे बढ़ गए लेकिन तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। तेलंगाना का जो सामर्थ्य है, तेलंगाना के लोगों की जो प्रतिभा है, उसके साथ यहाँ की सरकार और नेता लगातार नाइंसाफी करते रहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत विश्व भर के निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए भारत एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनता जा रहा है और उन्होंने कहा कि भारत नए विचारों, नए समाधानों और तीव्र विकास का केंद्र बिंदु बन गया
गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की सभी नीतियों के केंद्र में जन सामान्य का कल्याण है। और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई विकास परियोजना को शुभारंभ करने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया संकट से जब गुजर रही है, भारत कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और नया इतिहास रच रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की इस विकास यात्रा को देख रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सऊदी पर हमले का खतरा, अमेरिका ने ईरान के पास उड़ाया परमाणु बम से लैस B-52 बॉम्बर और दे दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। सऊदी अरब पर ईरानी हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने अपने परमाणु बम से लैस B-52 बॉम्बर को उड़ाकर खमनेई सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। और गुरुवार को अमेरिका ने 2 B-52 बमवर्षक विमानों की उड़ान का ऐलान कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इमरान ने खाली किया पाकिस्तानी तोशाखाना, तो मोदी जयशंकर ने भरा भारत का सरकारी खजाना। 2022 में मिले 84 तोहफे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना यानी सरकारी खजाने में हेर फेर के आरोपों का सामना कर रहे हैं और इन्हीं आरोपों के चलते इमरान खान की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी तोशाखाना की तुलना भारत के सरकार के खजाने से की गई है। और जब इमरान खान विदेश से मिले बेशकीमती तोहफों से कथित तौर पर हेरफेर कर रहे थे, तब भारत के नेता और अधिकारी सरकारी खजानों को भरने में लगे हुए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ पर सियासी बवाल, इमरान खान ने नवाज शरीफ के लिए कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी उथल पुथल मची हुई है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। और गोली लगने के बाद मानो इमरान खान दिन पर दिन आक्रामक होते जा रहे हैं। चाहे वो सेना को चेतावनी देने की बात हो या सरकार को, वो गुरेज नहीं खा रहे। और अब इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने फरार भाई की सलाह से पाकिस्तान के लिए ज़रूरी निर्णय लेने के लिए वो लंदन गए थे। और नवाज शरीफ ने 30 साल तक देश को लूटा है। वो सेना प्रमुख की नियुक्ति, चुनाव की तारीख और कार्यवाहक व्यवस्था के बारे में फैसला करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा आरोप लगा है इमरान खान ने, कहा कि जिस शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने 30 साल तक मुल्क को लूटा, वो अब तय कर रहा है कि सेना प्रमुख कौन होगा और किस तारीख को नियुक्त किया जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने पर 4 लड़कों ने मनाया था जश्न, अब पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जीत होती है तो अपने ही देश के कुछ इलाकों में पटाखों की आवाज़ सुनने को मिल जाती है और ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला होता है। भारत में दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखना ये दर्शाता है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी पाकिस्तान से प्यार है। दोस्तों क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए मोदी देश के लिए जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपको बता दें कि देश में ऐसी खबर आना कि पाकिस्तान की जीत पर नारे लगे हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसा पहला मामला कर्नाटक से नहीं आया। अक्सर देखा गया है कि जब भी भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान की जीत हो जाती है या किसी अन्य मैच में पाकिस्तान की जीत हो जाती है तो अपने ही देश के कुछ इलाकों में पटाखों की आवाज़ सुनाई देखने को मिलती है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है और इसीलिए अब कर्नाटक में पुलिस ने चिकमंगलुरु में 4 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पाकिस्तान समर्थन में नारे लगाए थे और घटना 9 नवंबर की बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। अगली खबर, चीन पर लगाम कसने को तैयार अमेरिका और जापान, शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जापानी आत्मरक्षा बलों और अमेरिकी सेना ने गुरुवार को अपनी परिचालन क्षमताओं और चीन पर लगाम कसने के लिए कीनसोर्ड नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। और इसी के साथ क्योडो न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि यह अभ्यास 19 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जापानी जमीनी, समुद्री और वायु आत्मरक्षा बलों के लगभग 26,000 कर्मी शामिल होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसी वक्त ताइवान और चीन में भी तनाव चल रहा है। चीन रोज ताइवान को धमका रहा है और ताइवान भी रोज चीन को धमका रहा है। ऐसे में ताइवान को जापान और अमेरिका का सहारा है और अब चीन के नाक के नीचे जापान और अमेरिका के सैनिक एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिससे चीन की नींद उड़नी तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गलवान घाटी में इस इरादे से की थी चीन ने घुसपैठ, जिनपिंग की साजिश का हुआ अंतर्राष्ट्रीय खुलासा। जी हाँ दोस्तों, जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय जवानों से भिड़ंत अचानक और यूं ही नहीं थी, बल्कि इसके पीछे चीन की सोची समझी साजिश थी। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के खुफिया अध्ययन से सामने आई रिपोर्ट ने सबकी नींद
नींद उड़ा दी है। अब तक गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को अचानक दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना होने के दौरान हुई तू मैं का नतीजा माना जा रहा था, मगर अब अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की अध्ययन रिपोर्ट ने चीन की साजिश का भांडाफोड़ कर दिया है। भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत देकर भारत मां का आंचल बचा लिया, अन्यथा चीन का इरादा भारत के कई बड़े भूभागों पर कब्जा करने का था। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है, ये कोई मामूली झड़प नहीं थी। चीन के इरादे बहुत ज्यादा खराब थे, जिसको भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब देकर के भारत मां को बचाया है। तो दोस्तों क्या आपको भी भारत की सेना पर गर्व है? कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेताब हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 समिट में शी जिनपिंग से भी करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं और इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दी है और दोनों नेता इस साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में साथ होंगे। एनएसए ने इस दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी बात की और कहा कि दोनों नेताओं ने साझेदारी को मजबूत करने के लिए काफी काम किया है। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेशों में मारे जा रहे हैं चीनी नागरिक, फैक्ट्रियां में लग रही है आग और गुस्से में ड्रैगन ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, चीन भले ही कर्ज के चलते दुनिया के कई देशों को अपना गुलाम बना रहा हो, लेकिन उन देशों में चीनी नागरिकों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। चीन पड़ोसी देश पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी है, लेकिन पिछले दिनों वहां भी चीनी नागरिकों को निशाना बना गया है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ चाइना अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते दूसरे देशों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, इसी का जो गुस्सा है वो चाइनीज लोगों को दूसरे देशों में झेलना पड़ रहा है और इतना ही नहीं, उनका मर्डर तक हो जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वीकली गोल्ड प्राइस अभी तक इतना सस्ता बिक रहा था सोना, और इस हफ्ते अचानक रेट में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, सोनों की कीमतें में एक बार फिर से बड़ी उछाल लगी है। हालांकि अभी भी कीमतें इस साल के सबसे हाई रेट के पार नहीं निकली है और इस सप्ताह सोने की कीमतें 52,000 के आंकड़े के पार चली गई। शादी के सीजन में गोल्ड के भाव आगे अभी और बढ़ सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी की बात पर लगी मुहर। दुनिया के सभी देशों ने तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव को कर दिया पारित। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने पर जब पूरी दुनिया ने चुप्पी साधे रखी थी, तब भारत ने खुलकर इसका विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया था। आखिरकार दुनिया को नरेंद्र मोदी की इस बात की हकीकत का एहसास हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान के खिलाफ दुनिया के सभी देशों ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे पीएम मोदी की कही गई पहले की बात पर मुहर लग गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तालिबान पर अफगान महिलाओं तथा लड़कियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को यह प्रस्ताव पारित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कश्मीर को लेकर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं, अमेरिका की दो टूक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिण और सेंट्रल एशिया मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने बीबीसी हिंदी से खास बातचीत करते हुए ये बात कही है। डोनाल्ड लू ने कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर मुद्दे पर हमारी नीति में कतई कोई बदलाव नहीं आई है और हम अब भी यही मानते हैं कि अगर कश्मीर मुद्दे पर कोई सीधी बातचीत होनी है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच होनी है। तो दोस्तों, भारत भी यही मानता है कि कश्मीर मुद्दे पर जो कुछ भी बात होगी वो भारत और पाकिस्तान के बीच होगी और इसी के साथ ये कहा जाता है कि टॉक्स एंड टेरर कुड नॉट गो टुगेदर। और इसी के साथ भारत के रक्षा मंत्री दो टूक कह चुके हैं कि पहले आतंकवाद को खत्म कीजिए, तभी कोई संवाद बनेगा। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुद्दे को सुलझाया जाए, लेकिन अमेरिका की जो नीति है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ आकर के मिल जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाली में पीएम मोदी करेंगे ऋषि सुनक और इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय मुलाकात। G20 समिट 2022 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के भारतवंशी पीएम ऋषि सुनक के बीच पहली शीर्ष स्तरीय मुलाकात अगले हफ्ते बाली में होगी। बाली में दोनों नेता G20 देशों की शीर्ष बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया में होंगे। पीएम मोदी के ब्रिटिश पीएम के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी तय है और कुछ दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी पीएम की मुलाकात होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत। दिसंबर में 3.1% बढ़ा औद्योगिक उत्पादन। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन 3.1% बढ़ गया है। सितंबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स 4.4% बढ़ा था।
से जम्मू तक को सुलगाने की तैयारी, पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश, जांच एजेंसियां हो गई अलर्ट। जी दोस्तों, पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर एक बार फिर खालिस्तान आंदोलन को जिंदा कर पंजाब से लेकर जम्मू तक को सुलगाने की तैयारी की जा रही है और वहां एक नया भिंडरावाला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान तिहाड़ जेल में बैठे आतंकी के निर्देश पर बैठक भी आयोजित की गई और इन सूचनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए और विवादास्पद संगठन वारिस पंजाब दे समेत कुछ संगठनों और उसके मुखिया को जांच के घेरे में लाया गया और इसके साथ ही वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल के सोर्स ऑफ फाइनेंस की जांच के आदेश दे दिए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी साजिश रची थी। पाकिस्तान ने जम्मू से लेकर पंजाब तक सुलगाने की थी तैयारी, लेकिन जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आंदोलन के जरिए पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पूर्ववर्ती इमरान खान पर अपने आंदोलन के जरिए देश को बर्बाद करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। अपने भाई और PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद गुरुवार को लंदन में मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हार उनकी नियति है जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। UNHRC में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 17-18 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7 से 18 नवंबर तक आयोजित सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा कार्यवाही समूह के 41वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंच पर कश्मीर राग छेड़ने को लेकर पाकिस्तान की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा उनका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में संवैधानिक बदलाव के बाद क्षेत्र के लोग अब देश के अन्य हिस्सों की तरह अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरब को ईरान की चेतावनी। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हमारी धैर्य की परीक्षा ना लें। मंत्री ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ईरान सऊदी अरब के प्रति अपना रणनीतिक धैर्य आगे भी बरकरार रखेगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब को सख्त लहजे में चेतावनी दी है और इसी के साथ ईरान के मंत्री इस्माइल खातिब ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी तक तो ईरान तार्किक और रणनीतिक वजहों से धैर्य बनाए हुए है, लेकिन अगर तनाव इसी तरह से जारी रहा तो ये गारंटी हम नहीं दे सकते कि हमारा सब्र बना रहेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सब्र का बांध टूटा तो शीशे का महल चकनाचूर कर देंगे।